So let's see the question. A rectangular coil ABCD which is rotated at constant angular velocity about an horizontal axis as shown in figure. ये आपको दिख रहा है, ये आपकी कॉइल यहाँ पे रोटेट कर रही होगी इस वाली एक्सिस के अबाउट में. The axis of rotation of the coil as well as the magnetic field are horizontal. एक्सिस ऑफ रोटेशन भी हॉरिजॉन्टल है और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा है, हॉरिजॉन्टल. मैक्सिमम करंट विल फ्लो इन द कॉइल व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल इज. ऑप्शन ए inclined at 30 degree the magnetic field. Option B perpendicular to the magnetic field. Option C inclined at 45 degree to the magnetic field. Option D parallel to the magnetic field. Let's see the key concept of this question. The key concept of this question is बेटा कि आपकी जो कॉयल है वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है ना. when a coil rotates within the magnetic field, the induced EMF. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा आ जाता है इसमें, तो इंड्यूस में आ जाता है E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. दैट मीन्स ये आपका डिपेंड करता है किस पर, साइन पर, साइन ओमेगा टी. अब वो बात कर रहा है किसी का मैक्सिमम करंट की, तो आपको पता है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ईएमएफ. जिसका करंट, जिसका ईएमएफ मैक्सिमम होगा तब आपका करंट मैक्सिमम, तो ईएमएफ मैक्सिमम होना चाहिए ना. वी कैन सी द व्हेन E is maximum then I will maximum. I ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. तो ई मैक्सिमम कब होगा, तो आपको दिख रहा था ई इज इक्वल टू था ई नॉट साइन ओमेगा टी. तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो ई नॉट और ई मस्ट भी इक्वल टू हो जाए किसके, ई नॉट के. तो ई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी. यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड हो जाएगा साइन ओमेगा टी विल बी इक्वल टू व्हाट, 1. ओमेगा टी आ जाना चाहिए कितना, 90 ऑफ डिग्री. दैट मीन्स थीटा शुड बी इक्वल टू द 90 डिग्री. अब एंगल होता किस किसके बीच का, तो एंगल होता है बेटा कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के वेक्टर के बीच में. ये होना चाहिए कितना, 90 डिग्री. जिसके 90 डिग्री होने के लिए कॉइल आपकी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए. तो ये यहाँ पर ये हो गया बी वेक्टर, और आपका मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, ये हो जाएगा आपका एरिया वेक्टर, और आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से जाए. तो आपका थीटा कितना हो जाएगा इस केस में, इस केस में आपका थीटा हो जाएगा 90 ऑफ डिग्री. तो 90 डिग्री थीटा, यानी कि मैक्सिमम ईएमएफ, और मैक्सिमम ईएमएफ बोले तो मैक्सिमम करंट. तो आपका थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री. तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होना चाहिए, अब पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना. प्लेन शुड बी कैसा होना चाहिए, पैरेलल टू बी वेक्टर. तो ऑप्शन अगर मैच किए जाए तो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन डी इज करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज D. I hope you have understood it well. Best of luck.